18 million Indians live overseas. Many of them send money or remittances back home. They infuse billions of dollars into the Indian economy. According to the World Bank, they sent $129 billion this year. That is equal to the annual budgets of Bangladesh and Pakistan combined. At $129 billion, India is a top recipient of remittances globally. The second is Mexico with दुनिया भर में, इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया। और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। दोस्तों, एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी के मुताबिक भारत जो है वो मुल्क है जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस जाती है। आपको इस चीज का अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। इंडिया के अंदर 129 बिलियन डॉलर्स की फॉरेन रेमिटेंस जाती है। ये सबसे हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। ओवरऑल जो फॉरेन रेमिटेंस जो है जो जाती है लीस्ट इन रेमिटेंसेस ग्लोबली, इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। And they are crossing every other country in the world. Mexicans जो हैं, they are sending $68 billion back to Mexico. Largely सारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। Then आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन $48 billion जो है जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं, they send remittance to China. Then फिलिपाइन आ जाता है तकरीबन $40 billion, पाकिस्तान $33 billion। ये बेसिकली। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस साल विदेशों से भारतीयों ने जो रेमिटेंस भेजी है वो रिकॉर्ड बना दी है पूरा। इस साल रिकॉर्ड बनाते हुए 129 बिलियन डॉलर भेजी है भारतीयों ने 2024 में रेमिटेंस। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 129 बिलियन यूएस डॉलर से आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं हर साल पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का आधा रुपया तो सिर्फ रेमिटेंस से ही आ जाती है जो भारतीय विदेश से कमा के भेजते हैं। तो उन सब भाइयों को यूज़ थैंक्स जो विदेश में रहते हुए भी भारतीयों को भेजते हैं। ये तो देश की सेवा ही है जो विदेश से भारतीय यहाँ पे भेजते हैं पैसे। भारत के विदेशी भंडार को बूस्ट करना ये देश का सेवा ही है, सेवा से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो डॉलर का स्टॉक होता है, जो विदेशी मुद्रा का स्टॉक होता है, वो किसी देश को आर्थिक तौर से बहुत मजबूत बनाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन भाइयों को जो विदेशों में रहते हैं या भारत की एक तरफ से बहुत सेवा करते हैं। और देखा जाए तो मैक्सिको दूसरे नंबर पर है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैक्सिको के अधिकतर लोग यूएसए में काम करते हैं क्योंकि बॉर्डर लगता है अमेरिका का मैक्सिको के साथ। इस कारण अधिकतर लोग यूएस में काम करते हैं मैक्सिको के। मैक्सिको भी अच्छा रेमिटेंस कमा लेता है। और तीसरे नंबर पर चाइना है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। ये जो खबर है बड़ी ऑथेंटिक है। खबर ये है कि जो इंडियंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस। तकरीबन $129 बिलियन, $129 बिलियन ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज्यादा। एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिकन्स जो हैं, दे आर सेंडिंग $68 बिलियन बैक टू मैक्सिको। लार्जली सारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन $48 बिलियन जो है जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं, दे सेंड रेमिटेंस टू चाइना। देन फिलिपाइन आ जाता है तकरीबन $40 बिलियन, पाकिस्तान $33 बिलियन। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के एक
रिपोर्ट आई है। ये देखें इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो जारी बात है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है, इकोनॉमी तो नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन, इकोनॉमी अपनी जगह लेकिन पॉपुलेशन मैटर करता है। इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है, इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के वो अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं एंड दे आर सेंडिंग दिस मनी टू देयर फैमिलीज, दे आर सेंडिंग दिस मनी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स। ये जो ओवरऑल इंडिया के हवाले से एक इम्प्रेशन जनरेट हो रहा है ना जी कि वहाँ इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है, बेसिकली दिस थिंग मोटिवेट्स द पीपल। देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर एक ट्रेंड है और वो ट्रेंड ये है कि वी हैव टू गो बैक। एक बड़ा तबका, देयर इज अ बिग सेक्शन ऑफ इंडियंस दोज हु आर सेइंग वी डोंट वांट टू गो बैक एंड वंस दे गेट अ सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया का कानून है कि वो एक सिटीजनशिप रख सकते हैं, एक लॉग रख सकते हैं, तो दूसरी जो है वो कहते हैं जी हम इंडिया की वो छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके बहन भाई, वो सारा कुछ, माँ बाप, कई दफा इन दैट केस वो सारे के सारे वहीं रह, वो फिर चाहते हैं कि अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो वो कोई ना कोई पैसे भेजते रहते हैं। फिर जब उन्होंने चैरिटी करनी होती है, अगर वो किसी डोनेशन कर रहे हैं, रिलीजियस, वैसे अदरवाइज पॉलिटिकल व्हाटएवर जो भी, तो वो पैसे पीछे भेजते रहते हैं। तो ये एक कनेक्शन है जो रहता है। एंड देन आपको जब पता हो कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है, बड़ा कुछ कर रही है, तो आप ये चीज़ें करते रहते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल मोदी साहब को ये एडवांटेज है कि वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से, जैसे वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं तो लोग उनको मिलने आते हैं। जब ये चीज़ें लोग देखते हैं तो एंड देन फिर वो मुल्क जो नरेंद्र मोदी को होस्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, तो उधर एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की वजह ये है कि भाई ये जो है ना, हमें जो भी है, जैसे भी है, हमें इनके साथ मिलके काम करना है। अगर आप थोड़ा सा डाटा देखें तो पूरी दुनिया में जॉब मार्केट्स की रिकवरी हुई है। जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, जिनको जो के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD में आते हैं, वो पेंडेमिक के बाद एक वो जिसे कहते हैं ना रेमिटेंस के बड़े ड्राइवर समझे जाते हैं। और ये जो है जिसे आप कह लें कि तकरीबन दुनिया के अंदर जो कहा जा रहा है कि तकरीबन दुनिया के अंदर $685 बिलियन की रेमिटेंस जो जा रही है। ठीक है जी, और इंडियंस आपको पता है इनको एडवांटेज क्या है, दे आर द लार्जेस्ट स्किल फोर्स है। ठीक है जी, मैं अभी लंदन से आ रहा था एंड मेरे साथ जो लड़का बैठा हुआ था सीट में, वो ही वाज फ्रॉम केरला, वो केरला से थे एंड ही वाज डूइंग बिजनेस, जॉब कर रहे थे और वो कोई एनवायरनमेंट के हवाले से। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि स्किल फोर्स है, दूसरे नंबर पे इंडियन डॉक्टर्स, IT स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स, जर्नलिस्ट, एनीवन, इंजीनियर्स, तो सारे के सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर डूइंग इट अ लॉट। और यूनाइटेड नेशंस का जो एक डाटा में देख रहा था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माइग्रेशन हाईलाइट्स जो उसने शेयर की हुई थी कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कौन कौन सा मुल्क जो है वो माइग्रेशन में है। इंडियंस आर द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड विद 35.42 मिलियन इंडियंस आउटसाइड इंडिया। 35.42 मिलियन, यानी कि आप समझ लें 25 क्या कहना चाहिए इसको, 25% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20% चले कर लें, सो 20% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जितनी है वो तो इंडियंस बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है जी, और ये सारे के सारे अब देखें जिस मुल्क में ये 35 मिलियन डाटा वो है जो रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है उसका तो साहब ही ना करें। रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक $129 बिलियन तक पहुंचे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात किए लेते हैं और इस पर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला टॉप कंट्री बना रहे हैं। ये क्या वजह है, ये क्या है, तो इसके पीछे जो फिनोमिनन, जो रीजंस हैं, जो लॉजिक है, जो फैक्टर्स हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले इसकी डिटेल्स। $129 बिलियन सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया।
भारत को 129 बिलियन डॉलर यानी 130 बिलियन डॉलर के करीब जो रेमिटेंसीज है वो हासिल करते हैं, जो कि इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में 129 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस भेजे इंडिया। और आपको जब ये पता चलेगा तो और भी हैरानी होगी कि जब आप इस फिगर को देखते हैं 129 बिलियन डॉलर्स, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और बराबरी नहीं हो सकती। यानी भारत का जो रेमिटेंसेस हैं एवरी ईयर 2024 के रेमिटेंसेस जो कि 129 बिलियन डॉलर पे पहुंचते हैं, वो बराबर हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट के। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको ही बता देती हूँ कि जो बांग्लादेश है उसका जब आप बजट देखते हैं तो 68 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का 67 बिलियन डॉलर। तो 67 बिलियन डॉलर 68 बिलियन डॉलर्स को जमा कर लीजिए, 129 बिलियन डॉलर तो इंडिया के सिर्फ रेमिटेंसेज हैं। और देखें, ये तो कोई मुकाबला इसलिए भी नहीं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ ये रेमिटेंसेज की बात नहीं है, बल्कि जब हम बजट की बात करते हैं ना तो 68 बिलियन डॉलर तो इंडिया दूसरे कंट्रीज को बजट दे देता है। और टोटल जब आप करते हैं ना कि कितना पैसा इंडिया में ये रेमिटेंसेस के थ्रू पहुंचा, तो ये ट्रिलियंस डॉलर्स बनते हैं। तो सब हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर, जब आप फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जब आप एक फैक्टर की बात करते हैं तो वो ये है कि द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया भर की। लेकिन ये बात नहीं है सिर्फ, क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ऐसा है तो फिर तो चाइना जो है उसकी भी आबादी बहुत ज़्यादा है, फिर तो आप समझ लें, फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा ऐसा है तो फिर तो चाइना के जो रेमिटेंसेज हैं वो भी इंडिया के बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चाइना के रेमिटेंसेज है वो बहुत दूर दूर तक मुकाबला नहीं करते जो है ये इसका। और इसमें जो है भारत ने ग्लोबल रैंकिंग फॉर रेमिटेंस को टॉप किया है और अराउंड 129 बिलियन यूएस डॉलर्स के साथ इंडिया इज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस दिस ईयर। ये कहना है वर्ल्ड बैंक का। देखिए, रेमिटेंस से मतलब ये है कि जितने भी नॉन रेसिडेंट इंडियंस, चाहे वो यूएस में रह रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में या यूरोप में, वहां पर काम कर रहे हैं और जो पैसा भेज रहे हैं अपनी फैमिलीज को वापस भारत में, उस मनी को कहा जाता है एक्चुअली रेमिटेंस। और इस मामले में भारत लगातार तीसरे साल टॉप पर है, क्योंकि भारतीय लोग पूरी दुनिया में जाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा रहे हैं, वहां पर अच्छा अर्न कर रहे हैं और वापस अपने देश पैसा भेज रहे हैं अपनी फैमिलीज के लिए। और ये ना सिर्फ उनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए जो भारत में रह रही हैं, पर्सनल लेवल पर अच्छा है, साथ ही इससे भारतीय इकोनॉमी को भी बड़ी मदद मिलती है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने 2024 के रेमिटेंस फ्लो को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। दिस इज द रिपोर्ट और इसमें लिखा है इन 2024 रेमिटेंस फ्लोज टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रीच 685 बिलियन यूएस डॉलर्स, लार्जर देन एफडीआई एंड ओडीए कंबाइंड। एफडीआई से मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ओडीए से मतलब है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। एफडीआई में किसी कंट्री का इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है और ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस से मतलब है जब किसी देश की गवर्नमेंट किसी डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है फाइनेंशियली। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2024 में रेमिटेंस फ्लो रहा 685 बिलियन यूएस डॉलर, जो एफडीआई और ओडीए फ्लो से ज्यादा रहा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की पोजीशन की। इस लिस्ट में भारत पहले पायदान पर है। 2024 में भारत में रेमिटेंस फ्लो रहा 129.1 यूएस बिलियन डॉलर्स। सेकंड नंबर पर है मेक्सिको विद 68